अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। हियर वी आर विद एन अदर व्लॉग। तो यहाँ पे जी मैं एक इतने अरसे के बाद मैं जो है ना वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ अपलोड कर रही हूँ। तकरीबन मुझे साल से भी ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे जी मैं यूएई में हूँ और रमज़ान जो है स्टार्ट हो चुका है। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बरकतें हैं हर चीज़ की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठी थी और मैंने जो है ना नमाज़ अदा की। उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ कि अफ्तार में जो है अफ्तारी और सहरी करने के बाद किचन की हालत क्या हो जाती है। ख़ास तौर पे जो है ना जब आप अफ्तार कर लेते हैं ना, बना लेते हैं, उसके बाद किचन की ये हालत हो जाती है। इतना ज़्यादा गंद हो गया था, इतना गंद हो गया था किचन में कि बस पकोड़े बनाओ, फ्रूट चाट बनाओ, क्रीम चाट्स बनाओ, बहुत कुछ जो है ना बनाना होता है। ज़ाहिर है इसकी बरकतें ऐसी होती हैं, रौनकें इस तरह की होती हैं कि आप लोग जो है ना बस ना चाहते हुए भी इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और फिर बस किचन तो फिर बढ़ता ही बढ़ता है। तो यहाँ पे जी मेरा डिश वॉशर था और मैं डिश वॉशर को अनलोड कर रही थी क्योंकि मैंने जो है ना रोज़े खोलने से पहले भी जो है ना एक साइकिल दिया हुआ था अपना जो है ना डिश वॉशर को। तो उसके बावजूद भी मेरे बर्तन इतने ज़्यादा बने हुए थे। लेकिन ये नहीं है कि डिश वॉशर आपके पास हो तो ऑटोमेटिक काम होता है। बात करने का मकसद ये है कि आपको फिर भी एक्टिव ही होना पड़ता है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें थी यार और मैं स्टार्ट हो गई करने। ओके जी, साथ साथ हम लोग बातें करते हैं और साथ में जो है ना अपना डिश वॉशर लोड करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि अफ्तारी के बाद मैं कैसे जो है ना सफाइयाँ करती हूँ। ख़ास तौर पे लड़कियाँ वैसे भी सभी करती हैं, लेकिन ये होता है ना कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं और कभी कभी आपको अच्छा भी लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना यूएई में तकरीबन अब आज जो है ना पहला रोज़ा था और मैं थोड़े दिनों के बाद पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे करते थे कि आप कहाँ हैं, आप मतलब मैसेज वगैरह हमें नहीं थे, मतलब रिप्लाई नहीं करती, आप ना वीडियोस अपलोड नहीं करती। ठीक है, मेरे शॉर्ट्स पे बहुत ज़्यादा मुझे व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मैं इतनी ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। उसके पीछे जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं एक साल के अंदर अंदर। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रैजिक भी थे लाइफ में। और ये जो मेरे पीछे आवाज़ें चीखें मार रहा है ना, माशाल्लाह से मेरा बेबी है। तो ये जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो अब इसको लगता है कि बस मामा जो है ना सिर्फ मुझे अटेंशन दे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने बनाई थी हलीम और हलीम भी जो है ना एक्स्ट्रा ही जो है ना बना ली थी मैंने। बनाती मैं इसलिए ज़्यादा हूँ क्योंकि मैं इधर अपने जो है ना ड्राइवर उनको भी देती हूँ और उसके अलावा हमारे जो है ना इधर बिल्कुल पास ही जो है ना कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे वो अपने मुल्क में नहीं रहते, उनकी फैमिलीज़ उनके साथ नहीं रहती। ठीक है, वो इधर रह रहे हैं, वो अकेले रह रहे हैं, बेशक वो कैसे भी हैं, जो भी है, मतलब वो बूढ़े हैं, वो जवान हैं, जैसे भी हैं, लेकिन मतलब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब खाना बनाते हैं, ख़ास तौर पे इन मौके पे जब जैसे कि रमज़ान आ रहा है सारा कुछ, तो आप जो है ना ज़्यादा खाना वगैरह बनाया करें और उनको भी दिया करें ज़रूर घर का खाना। तो इससे जो होता है ना आपके अपने घर में भी, ये नहीं कि आप दे रहे हैं, ये अल्लाह ही देता है, लेकिन इससे ना आपके अपने घर में जो है ना बरकत हो जाती है। तो खैर यहाँ पे जी मैं एक एक करके अपनी चीज़ें वगैरह समेट रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने किचन की असली हालत। एक्चुअली रिसेंटली हमने जो है ना अपना घर भी चेंज किया था, लोकेशन अपनी चेंज की थी। तो वो भी मेरे पास अगर आप लोगों ने देखनी है वीडियोस तो वो मुझे बताइएगा। तो मैं जो है ना मैंने जो है ना क्लिप्स वगैरह उसके ले लिए थे और मैंने सोचा था आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों ने वो देखना हुआ तो मुझे वो भी बताइएगा। अच्छा जी, हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी तकरीबन काफ़ी मंथ्स हो गए अब तो। गर्मियों में हम लोगों ने की थी और अब तो फिर गर्मियाँ आने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी ये मैंने अपने बेबी को जो है ना नाश्ता करवाया था और फिर मैंने जो है ना ज़ाहिर है रमज़ान है तो वो बेचारा अकेला ही करता है, तो मैंने बचा ली थी चीज़ें वगैरह। तो मैंने कहा कि मेरा जो है ना खाएगा बेटा बाद में, लेकिन नहीं भाई, उसने कहाँ खाना। जब माँ बाप नहीं ना मतलब खा रहे होते तो फिर बच्चे भी कहते हैं कि हमने भी क्यों खाना है। खैर ये ब्लूबेरीज़ जो है ना मेरे बेबी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये इतना खुश रहता है, इतना खुश होता है जब हम लोग जाते हैं ना मार्केट में, तो ये ना मुझे स्पेशल हाथ हिला हिला के कहेगा कि मामा मैंने वो खानी है, वो खानी है। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर यहाँ से किचन भी अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किचन सेट होना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है काम करने का भी, और सहरी और अफ्तारी में सुकून ही होना चाहिए। खैर ये देखें, ये हमें आया गिफ्ट मेरे हस्बैंड को, और इसमें बहुत ज़्यादा थी, क्या उसे कहते हैं क्या इसको कहते हैं यार, खजूरें। खैर रोज़ा रख के ना बंदे का दिमाग आता हो जाता है। खैर सब लोगों के साथ ये होता है। तो खैर मैं बता रही थी इसमें बहुत ज़्यादा खजूरें थी, तो मैंने जो है ना इधर उधर सबको जो है ना दे दी टाइम से ही निकाल के। मैंने कहा कि चलें इस्तेमाल करते रहेंगे क्योंकि मेरे पास एक सरप्राइज़ है बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो बस मुझे जितनी ज़रूरत थी ना तो उतनी मैंने रख ली। खैर जो है ना यहाँ पे जी हम लोग मैं एक शॉपर में डाल दूँगी और फिर
फेंकेंगे बाहर। और दूसरी साइड पे मैं कर रही हूँ डिश वाशर लोड करने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने डिश वाशर खाली कर लिया था, ठीक है। जो मैंने बर्तन पहले जो धो लिए थे ना वो निकाल लिए, और उसके बाद मैं इसको डालने लगी हूँ अपने डिश वाशर में। सबसे पहले जो है ना चम्मच ग्लासेस वगैरह वो ग्लासेस और कप्स वगैरह वो मैं इस साइड पे रखूँगी। और खैर यहाँ पे जब हम लोग अफ्तारी कर लेते हैं ना तो यार सबके साथ ही ऐसा होता है, सब लोग कहते हैं इससे एनर्जी लेवल लो हो जाता है। तो मेरे साथ भी इसी तरह से होता है, और खास तौर पर इतना बिखरा हुआ किचन देखे ना तो फिर मज़ा नहीं आता। खैर जो है ना मैं चाय बना के पी लेती हूँ, जब चाय बना के पी लेती हूँ तो फिर जो है ना फिर भी मेरा जो है ना सेट हो जाता है काम। चलें, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइसेस, लेकिन मेरा बीबी भी बहुत छोटा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो है ना बस समझता है कि बस मेरे से ही मामा बातें कर रही हैं, जो है ना सब मुझे ही कॉल्स करते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं जो है ना कुछ बर्तन वगैरह मैंने डिश वॉशर में लोड कर दिए थे, और कुछ जो होता है हैंड वॉश के लिए होता है तो वो वॉश कर रही थी अपनी जो है ना डिश वॉशिंग प्लेट्स और जग्स वगैरह। और आप लोग क्या अफ्तारी में करते हैं, पीते हैं, रूह अफ़ज़ा पीते हैं या जाम शरी पीते हैं? तो यहाँ जो है ना मेरा गुड्डा वो मुझे कह रहा है कि मामा मेरे साथ ही बच्ची करती जो। ये लो बेटे, ले लो। अच्छा खैर यहाँ पे मैं दौड़ी थी। खैर सब मैं वही बात कर रही थी आप लोगों के साथ कि जो है ना सब लोगों का ऐसे ही फील हो रहा था कि एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो गई है, और सबके साथ ऐसे ही होता है। मेरे साथ इस तरह होता है कि मैं एनर्जी अपनी जो है ना बिल्ड करती हूँ, इस तरह से बिल्ड करती हूँ कि मैं जो है ना चाय पी लेती हूँ, गरम गरम एक मग बना के पी लूँगी, तो उसके बाद जो है ना मेरी एनर्जी फिर से दोबारा जो है ना रीयूनाइट हो जाती है। खैर ना भी करना हो, जब आपके ऊपर पड़ती है ना सर पे तो आपको करनी ही पड़ती है। खैर यहाँ पे मोहम्मद के लिए ना इसके बाबा जो है ना वो बना के आ रहे थे, वो ब्लूबेरी जो है ना वो धो रहे थे और कह रहे थे कि बस इसको मैं देता हूँ। तो मैंने कहा प्लीज़ आप इसको थोड़ी देर संभालें, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ फिर मैं आती हूँ। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने किचन वॉश कर लिया, साफ़ सुथरा कर लिया। और किचन जब साफ़ सुथरा होता है ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है काम करने का। और सबसे बड़ा बैकग्राउंड ये होता है दूसरे ममालिक में रहने का ना, कि आपको ना हाउस हेल्प मिलती नहीं है, और अगर मिले भी ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और फिर आपको ना उनके लिए अलग से रूम्स वगैरह जो है ना सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। वो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और मुश्किल हो जाता है आपको ना उनके लिए वीज़ाज़ वगैरह ये सारा कुछ अरेंज करना होता है। इवन दो कि हमारे पास जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन वीज़ाज़ हैं हमारे पास, हम चाहें तो अरेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मतलब ना करूँगी मैं कोई ना इस तरह। हमारे पास पहले है थी हमारी जो है ना इस कॉलोनी के अंदर, तो आके थोड़ी बहुत हेल्प कर जाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो भी नहीं है, तो सारा कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। लेकिन मतलब बात करने का मकसद ये है कि ज़्यादातर जो है ना आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो और चले ये सारे काम तो होते रहेंगे और साथ साथ ही होते हैं। ऐसे होता है ना कि इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे ने पहले कभी की नहीं होती, और बंदा जो है ना टाइम के साथ साथ जो है ना सारा कुछ कर लेता है यार, सारा कुछ कर लेता है। तो यहाँ पे जो है ना मेरे साथ भी वही हाल है, मैं कभी भी कुछ नहीं करती होती, और अब देखें यार बस करना पड़ता है। जब सर पे पड़ती है ना तो इंसान कर लेता है। इंसान की ना ये वाली आदत बहुत अच्छी है, बंदा कर लेता है। जब सर पे पड़ती है ना तो सब कुछ हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र अल्लाह का कि आप सेहतमंद है, अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र अदा किया करें। यहाँ पे मेरी LED लाइट्स जो है ना कुछ के अंदर जो है ना पानी चला गया था और ख़राब हो रही हैं। तो यहाँ पे जी कुछ चीज़ें जो मैं अपनी वेरी कन्वीनियंट रखती हूँ अपने जो है ना लॉक के अंदर और अपने शेल्फ़ के ऊपर, वो हैं ये जी चीनी पत्ती, चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके अलावा जो है ना मैं ये स्टैंड रखती हूँ चम्मच बर्तन वगैरह का, और यहाँ पे मैकरोनी और कुछ पापड़ वगैरह, ठीक है, तो ये रखती हूँ। तो ये जो है ना आज चाय बनाई थी मेरे हस्बैंड ने, और उन्होंने चाय पका के चूल्हा भी जला दिया था, और उन्होंने ये जो है ना पैन ये भी इन्होंने काला कर दिया था, बिल्कुल काला कर दिया था। फिर मुझे मांजने में तकरीबन आधा घंटा लग गया था। लेकिन खैर शुक्र अल्लाह का, मैं शुक्र अदा करती हूँ कि कम से कम कुछ लोग औरतें होती हैं ना वो कहती हैं कि नहीं जी आप अपने हस्बैंड को किचन में नहीं जाने दो, वो तो गंद डालते हैं। कोई बात नहीं यार, गंद डालते तो खैर है, आप सफाई तो कर लेंगी ना, लेकिन कम से कम वो आपकी हेल्प कर दें। जैसे आज मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो हुआ था और मैंने सोचा था कि मैं ना व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी अगेन, तो बस फिर उन्होंने मुझे चाय बना के दी, और बस शुक्र अल्लाह का इस चीज़ का। वो चीज़ें फिर धुल जाती हैं, साफ़ सुथरी हो जाती हैं। और ये देखें ज़्यादा टाइम नहीं था लगा, 5 मिनट्स के अंदर अंदर साफ़ सफाई हो जाती है। लेकिन आपको कम से कम जो है ना एनर्जी बिल्ड करने के लिए दोबारा चाय तो मिल जाती है ना, तो बस मुझे भी वही मिल गई थी और मुझे बहुत मज़ा आया था। आप लोग बताइए आपके हस्बैंड अगर आप मैरिड हैं तो बनाते हैं चाय कि नहीं बनाते?
again and again you have to change the location for the voiceover actually, but it's okay if you have kids or babies at home, it's okay. अच्छा जी, आप मुझे बताइए कि आप आपके पास किस किस एज का बच्चा और टोडलर्स वगैरह आपके घर हैं, और हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो जी यहाँ पे जो है ना शेल्फ़ वगैरह तो साफ़ हो गई थी, अब टाइम आ गया था हमारे जो है ना सब्जियों का, वेजिटेबल्स वगैरह मैं लेके आई थी, ठीक है, रमज़ान शुरू हो गया था, कल मैं लेके आई थी रात को, और आज जो है ना बस अफ्तारी बनाई, सहरी बनाई, और इन सबको रखने के टाइम नहीं मिला। तो मैं ऐसे करती हूँ ना कि मैं इनको ना ऐसे जो है ना प्लास्टिक रैप करके, तो बस इसको इस तरह सेव करती हूँ। ये काफ़ी दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर जाते हैं। तो ये जो छोटे प्याज है ना, ये आप लोग पूछेंगे कि इसकी फ्रूट्स के इसमें क्यों रखे हैं टोकरी में, तो बताऊँ इसलिए कि ये जो है ना ये मैंने फ्रिक्वेंटली पकड़ने होते हैं और इधर से पकड़ के यूज़ करने होते हैं। यानी मैंने बनाना था अभी कल के लिए सालन बनाना था और सैलड काटना था, इस वजह से जो है ना मैंने इसमें रखा है। और ये छोटे प्याज हैं, तो दूसरे जो बड़े प्याज हैं ना वो मैंने रख दिए दूसरी बड़ी टोकरी में। तो ये कन्वीनियंट रहते हैं, आपके हाथ में रहते हैं, और इधर ही मैं शेल्फ में बिल्कुल साइड पर रख देती हूँ, तो ये यूज़ हो जाएंगे आजकल में, बस शुक्र अल्लाह का। तो ये लाई थी मैं टमाटर, और मुझे वो छोटे जो है ना लेमन्स नहीं थे मिले, तो मैं वो बड़े लेके आई थी। तो ये देखें मेरे बेटा जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लूबेरीज़ पसंद करता है, तो मैं बस उसी का समेट रही थी। और ये मैंने बनाई थी स्वीट्स में, ये इतने मज़े की स्वीट्स है, ये मेरी खुद ही बनाई गई है, शायद ये इंडियंस जो है ना यूज़ करते होंगे, तो ये उस रात का व्लॉग है। ये मैंने 1 बाइट समोसास बनाए थे, और ये इतने मज़े के बने थे, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।